नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो सबके साथ। देखो, डिफरेंशिएशन का हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं, है कि नहीं। डिफरेंशिएशन का हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं। अब दूसरा मैं तुम लोग को बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन का कब, कैसे, कहाँ इस्तेमाल होना है। हाँ, डिफरेंशिएशन मैंने तुम लोग को बता तो दिया, लेकिन इसका एप्लीकेशन कहाँ है। क्योंकि ज़्यादातर को यही दिक्कत आती है कि वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन जो है लगना कहाँ है। तो आज मैं तुम लोग को वही बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने तुम लोग को एक और चीज मैंने तुम लोग को बताया था, डिफरेंशिएशन एक टर्म के लिए, ठीक है ना। मतलब अगर x को कोई टर्म दिया है फंक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक टर्म का। लेकिन अगर मल्टीपल टर्म था कि मैंने मान लिया कि y इज इक्वल टू f1x प्लस f2x, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू fx इतना बस, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक और फंक्शन जोड़ दिया x का, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले मैं बताता हूँ हम लोगों को, ठीक है ना। मैंने लिया, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया अगर किस फंक्शन के साथ, x के साथ। मैंने क्या किया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू अपना d अपॉन dy इंटू f1x, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस d अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा, dx f2x, ओके, ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग ये इक्वेशन मिली हम लोग को और हम लोग ये करते गए। लेकिन अगर दो से ज्यादा हुए तो ये भी सवाल आता है, बिल्कुल इसको भी हल करेंगे। मैंने लिखा है f3x और कोई नंबर ऑफ फंक्शन होंगे इसके, ठीक है ना। तो मैं इसका भी डिफरेंशिएट कर लूंगा, अलग इंडिविजुअली करूंगा मैं डिफरेंशिएट इसे, ठीक है ना। मैं इसको भी इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूंगा, मैं इसको भी इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना। मैं इसको भी कर दूंगा क्या, f3x, बिल्कुल अप टू कहाँ तक, जब तक मेरा हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो जाता, है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन ऐसा क्यों, देखो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें और इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करें, अगर हम पूरे को एक साथ करें ना, नहीं होगा, नहीं होगा। हम लोग अगर छोटे छोटे पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को अगर डिफरेंशिएट करते जाएं, तो जो आंसर आएगा वही सही आंसर पाएगा। क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन देखें, अगर हम एक एक करके करें, इसको पहले किया, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो जो आंसर आएगा ना वो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी किया गया है कि मतलब एक साथ करने से कुछ नहीं आने वाला, और एक साथ जो है डिराइव भी नहीं हो पा रहा है कि नहीं ना, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं कभी कभार। तो मतलब एक एक करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा डिफरेंशिएशन का आंसर सही आएगा, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को बताया था कि एक टर्म को कैसे करते हैं, तो बस वही एक टर्म का डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले इनमें लगाते जाना है, ठीक है ना। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, 3 सवाल होते हैं, कब, कैसे, कैसे, किस तरह। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन हम इसको इसमें इसमें कैसे क्या लगाएंगे, ठीक है ना। देखो बेटा, कब में मोस्टली अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स निकालने की बात आती है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ निकालने की बात आती है, तब ये यहाँ लग जाता है, ठीक। या फिर जब तुम्हारा रोटेशनल मोशन है, तुम्हारा मोशन इन वन डायमेंशन है, ठीक, तब लग जाता है। और हमारा लग जाता है वर्क एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना। तो ये 4 तो लग गए। मैं बात करूं, मोस्टली क्या रहता है कि तुम्हें टाइम के फंक्शन पे दिया जाता है कि नहीं, ठीक है ना। अभी हम कब की बात कर रहे हैं, ठीक, अभी हम कब की बात कर रहे हैं। कब मैंने तुम्हें बता दिया, इस तरीके से लगता है जब तुम्हारा टाइम के फंक्शन में मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। अब बात आती है लगाना कैसे है। पहले हम तुम्हें बताएंगे कब लगता है, इतनी जल्दी नहीं है, हाँ इतनी जल्दी नहीं है हम लोग को, ठीक है ना। हम करेंगे कब की बात। अगर मैंने मान लिया कि मेरे को गिवन है
मान लो मेरे को गिवन है फ्लक्स, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फ्लक्स मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने नाम बोल दिया छोड़ो अपना गूगल पे ढूंढ लेना, नहीं, सब बताऊंगा, समय आने दो। अगर अभी समझ में ये वाला टॉपिक जो नहीं आ रहा, अभी नहीं आया, तो आगे मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला अगर नहीं आ रहा तो समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें रेगुलरली वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। या मैं कहीं और से भी देख सकते हो, देयर इज नो लायबिलिटी कि तुम सारे वीडियो सेम जगह से देखो, ठीक है ना। यहाँ फ्लक्स हो गया, फिर आ गया हमारा लीनियर मोमेंटम। मैं 4 क्वांटिटीज लिखूंगा, एज फॉर नोट्स इसे लिख लो, और ये 3 पॉइंट्स लो, कब, कैसे, किस तरह, ठीक। मैंने लिखा फ्लक्स, लीनियर मोमेंटम, और मैंने लिखा टॉर्क, नहीं, मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, और मैं क्या मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स, वर्क, एंगुलर मोमेंटम, वर्क लिख सकता हूँ मैं, पावर, पावर ही बोला था मैंने, हाँ बिल्कुल, ठीक। हम लोग को ये गिवन होगा, और एक बहुत तड़कती भड़कती क्वेश्चन पकड़ा देंगे, एक क्वाड्रेटिक पकड़ाते हैं जनरली, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पकड़ाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर हमें इसमें टी के फंक्शन में कुछ मिलेगा, मतलब उस जो हमें फ्लक्स इज इक्वल, जैसे हमने मान लिया कि लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 5t² माइनस 3t प्लस 2 मिलती है ना, ऐसी इक्वेशन मिलेगी तुम लोग को, तो ये हमें डिफरेंशिएशन में मिलती है। तो समझ जाओ कि वहाँ डिफरेंशिएशन लगना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, ठीक। और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ऐसी इक्वेशंस मिलती हैं, तो फ्लक्स तो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मतलब ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ चेंज होगा। लीनियर मोमेंटम अगर हट रहा है तो मतलब कोई फोर्स होगी, है कि नहीं। एंगुलर मोमेंटम अगर घट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क होगा कहीं पे, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। और वर्क अगर होगा तो मतलब कहीं ना कहीं से पावर तो आ रही होगी ना, तभी तो वर्क हो रहा है कि नहीं। फ्लक्स में ईएमएफ चेंज, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ भी चेंज होगा, यस। लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स, एंगुलर मोमेंटम तो टॉर्क, वर्क तो पावर, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि अगर मैंने ऊपर लिखी क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे रिस्पेक्टिव चीजें मिल जाएंगी। फ्लक्स को अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा, सोचो, ठीक है। मुझे मिलेगा क्या, ईएमएफ, ठीक है ना। इसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, मैंने क्या बोला था, फोर्स, इसको हम लोग न्यूटन से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको हम लोग करते हैं फ्लक्स को फाई से डिनोट, लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को करते हैं हम लोग ओमेगा, रुकना, ओमेगा एंगुलर मोमेंटम। इसका इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद था, मैंने एकदम से भूल गया। वर्क हम लोग एनर्जी, ऑब्वियसली जूल, ठीक। फ्लक्स फाई, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्लक्स को तो हमें ईएमएफ मिलेगा, है कि नहीं। क्या बोला मैंने, अगर जो हमें फ्लक्स की इक्वेशन मिलेगी, हमें गिवन है फ्लक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना। टी क्या है, टाइम। मैंने बोला फ्लक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कुछ टी है, ठीक। तो अगर मैं उस फ्लक्स और जो टी की इक्वेशन उसे डिफरेंशिएट कर दूं, उसे मैं अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ईएमएफ, है कि नहीं। जैसे अगर मैंने मान लिया कि मेरे को फ्लक्स गिवन है, फ्लक्स इज इक्वल टू 5t², ठीक, ठीक है ना। तो मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने फ्लक्स मैंने लिख दिया d
डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, छोटा सा चेंज है ना डिफरेंशिएशन का, याद करना पूरा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट एक बार याद कर लो। मैंने बोला डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, तो फ्लक्स पर यूनिट टाइम में चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होगा, है कि नहीं। तो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, मैंने उसे डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, टी की वैल्यू रखेंगे, हमें ईएमएफ मिल जाएगा एट टाइम टी, ठीक। लीनियर मोमेंटम, तो मैं लीनियर मोमेंटम में कुछ पकड़ा दिया, जनरली क्वाड्रेटिक या फिर तुम्हारी लीनियर इक्वेशन पकड़ा दी जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब तुम उसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, जब तुम उसे डिफरेंशिएट करोगे डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी, ठीक, तो तुम लोग को फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि मोमेंटम अपॉन टाइम कितना होता है, फोर्स, बिल्कुल फोर्स, ठीक है ना। मैंने भी क्या बोला था, अगर तुम लोग को कोई चीज टाइम से चेंज होती हुई मिल रही है, सोच लो डिफरेंशिएशन लग सकता है, ठीक है ना। अगर रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, मेरा लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कुछ है, तो यहाँ मैं फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन होगा अगर इक्वेशन उस पर लायबल रही तो। एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं, अगर मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, जैसे मैंने कह दिया कि एंगुलर मोमेंटम कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो उस पर कुछ ना कुछ टॉर्क तो लग रहा होगा, है कि नहीं, उस पर कुछ ना कुछ तो टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि डी एंगुलर मोमेंटम अपॉन डी टी, है कि नहीं। तो मैंने बोला कि जब मोमेंटम अपॉन टी है तो कुछ तो एक टॉर्क लग रहा होगा ना, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर, है कि नहीं, वो भी एक टाइप का फोर्स ही होता है, रोटेशनल मोशन जनरेट करता है कि नहीं, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर वर्क, ठीक है। वर्क को अगर हम लिखें, जूल को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड क्या होता है, मतलब अगर हम वर्क को डिफरेंशिएट कर दें हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट का करने का क्या मतलब है, मैंने किया डी जे अपॉन डी टी, डी जे डिस्क जॉकी नहीं, डी जे अपना डी वर्क अपॉन डी टी, हम लोग को मिलता है हमारा पावर, बिल्कुल सही है। पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने पे हमको उसकी वैल्यू मिल जाती है, मतलब वो जो है उसका एक इंस्टेंटेनियस चीज मिल जाती है, उसकी एक इक्वेशन मिल जाती है टाइम में, ठीक। मैंने बोला, मान लिया मैंने ये वाला केस लेते हैं, ठीक, ये वाला मैंने क्या लिखा कि मेरे को लीनियर मोमेंटम में एक तड़ाकती भड़कती इक्वेशन दी गई है, मैंने मान लिया P इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक। मैंने ये यहाँ ऐसे लिखी है कि जो फंक्शन ऑफ f1t है वो 5t स्क्वायर है, f2t है वो 2t है, f3t है वो 3 है, ठीक है ना। हमारी जो n का है, n संख्या है वो 3 ही है, ठीक है, 3 टर्म हो गए, 3 फंक्शन हो गए, बढ़िया है। अब इस पे क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएशन लगा देंगे, इसको हमने क्या लिखा, डी पी अपॉन डी टी, ठीक। अब हम लोग रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन हर एक टर्म पे लगा देंगे। हमने क्या बोला कि डी एक्स डी टी, यहाँ टी है ये, ठीक, 5t स्क्वायर प्लस डी टी 2t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 3, ओके, बिल्कुल सही, ठीक, बिल्कुल सही। सोचो जरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, करो, सॉल्व करो, जल्दी कॉपी पेन निकालो। फॉर्मूला मैंने बताया थे तुम लोग को, सेम सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, x की पावर n इज इक्वल टू, जब x की पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग को मिलेगा n x की पावर n माइनस 1, बिल्कुल याद होगा, है कि नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है वो, ठीक है ना। इस बार को कुछ भी भूल जाना, ये फॉर्मूला मत भूलना जो भी मैंने बताया, ठीक। मतलब x की पावर n है, अगर x की पावर n है अगर, तो मैं उसको अगर डिफरेंशिएट करूँ मुझे मिलता है n x
की पावर n माइनस 1, है कि नहीं? बढ़िया है। बढ़िया। मैं इसे लिखूंगा dp अपॉन dt, इसको लिख दूं मैं मोमेंटम अपॉन टी, मैं इसको लिख दूं फोर्स। फोर्स को मैंने लिखा इसका डिफरेंशिएशन 5t स्क्वायर का क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 जो है रुको इसको पहले पूरा सॉल्व करते हैं ठीक, तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये 5 है ना, ये कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर आ जाएगा ठीक, d अपॉन dt t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt, 2 कांस्टेंट है ना, है कि नहीं? 2 कांस्टेंट है, 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ क्या आ जाएगा t है। अब ये कांस्टेंट है ठीक, लेकिन इसका हम लोगों ने बताया था ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसमें t है ही नहीं, है ना, t है नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का होता है 0, बिल्कुल। ये t स्क्वायर है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे 2 इसको आगे ले आएंगे और t की पावर कितनी कर देंगे 2 माइनस 1 ठीक, मुझे मिलता है f इज इक्वल टू 5, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 उछल के इधर आया 2 माइनस 1 t ही बचा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2t प्लस t, ऊपर वैल्यू कितनी है, ऊपर पावर कितनी है 1, बिल्कुल 1 है 1, अब 1 आगे आया 1 माइनस 1 0 ठीक, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या t की पावर 0 हो गई, तो किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो कितनी हो जाती है 1 ठीक है, यहाँ 2 था 2 इंटू 1 ठीक है, तो हमें f मिलता है हमारा 10t प्लस 2 ठीक। अब अगर मैंने बोला कि मेरे को मोमेंटम एट सेकंड 2 कितना चाहिए, मतलब अगर टाइम का इंस्टेंट है 2 तो मेरे को मोमेंटम कितना मिलेगा, मुझे मोमेंटम मिलेगा कब, जब मैं यहाँ पे 2 की वैल्यू रख दूंगा ठीक। अगर मैंने बोला कि अगर 2 पे मोमेंटम इतना है और टाइम तो 2 ही है, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर फोर्स कितना होगा, तो मैं यहाँ 2 की वैल्यू रखूंगा सीधे सीधे, है ना। मैं अगर 2 की वैल्यू रखूंगा यहाँ कितनी हो जाएगी 22 न्यूटन, है कि नहीं ठीक है। ये हो गया कब, अब मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल लो, वीडियो में रिवाइंड करो और इसको पूरा छापो। एक बार तुम लोग को आइडिया लग जाना चाहिए, बाई चांस अगर तुम लोग भूल जाओ कि डिफरेंशिएशन कैसे लगता है, तो एक बार बस उस स्क्रीनशॉट को देखो, तुम लोग को पूरा क्लिक कर जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, बस इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना और संभाल के रखना पूरे 2 साल, क्योंकि ये जो 2 साल है ना तुम्हारी जिंदगी बना सकते हैं। भले ही तुम्हारा 10th का रिजल्ट भी मैटर करता है, लेकिन जब बेटा तुम्हें कॉलेज नहीं मिलेगा और जब प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, तो कहाँ दिखाओगे अपना 10वीं का रिपोर्ट कार्ड। तो देखो 11th 12th जो है ना 10th से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12th का रिपोर्ट कार्ड भी ज़रूरी है, क्योंकि बेटा अगर तुम्हारे में स्किल्स हैं तो कोई भी रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड होता है एक छोटा सा बूस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जब कॉलेज ही अच्छा नहीं मिलेगा, है कि नहीं, जब कॉलेज ही अच्छा नहीं मिलेगा, प्लेसमेंट कहाँ से आएंगे, जब कंपनीज ही नहीं आएंगी, उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे जैसा एक टैलेंटेड इंसान भी है इस दुनिया में। वो तो उसी को उठाएंगे जो उस कॉलेज में पढ़ रहा है कि नहीं, चाहे भले उसमें टैलेंट ना हो, लेकिन कंपनी के पास चॉइस है ही नहीं तुम्हारी अभी। क्यों? उन्हें पता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट भी करते हो, ठीक है ना। तुम्हारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है उस कंपनी के सामने उस साल के लिए, ठीक है ना। तो इस 2 साल मेहनत कर लो सिर्फ जेई के लिए, मैं कहूँगा खुद का पैशन है उसको मरने मत देना, और अगर है तो ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चंस। अभी नहीं
अभी तुम लोग को दो चीजें और बतानी है। मैंने तुम लोग को बताया था कि डिफरेंशिएशन होता कैसे, ठीक। लेकिन अगर मैंने बोला कि मेरे पास प्रोडक्ट में टर्म, तो मैंने तो अभी एडिशन माइनस का बताया ना, ठीक है ना, ठीक है, मैंने एडिशन प्लस का बताया। ध्यान रखना, मैंने अभी जो पहले बताया था उसमें -1 भी कांस्टेंट रहेगा। अगर तुम लोग को टर्म माइनस मिल रहा है तो माइनस को बाहर ला सकते हो डिफरेंशिएशन के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पीछे जाके देखो, वहां माइनस तुम बाहर ला सकते हो, -1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। जैसे मैं 5 या 2 को बाहर लाया था, वैसे ही तुम -1 को कांस्टेंट ले जा सकते हो, ठीक। और जो पॉजिटिव टर्म बचेगा उसका डिफरेंशिएशन कर लो। अब आते हैं प्रोडक्ट लॉ पे। प्रोडक्ट लॉ देखो अलग सा है थोड़ा, जैसे अभी मैंने तुम लोग को एडिशन का बताया, उसमें क्या होता है कि जो अपना सिंपल डिफरेंशिएशन हम लोग रिस्पेक्टिव टर्म्स का कर देते हैं, है कि नहीं, बढ़िया, समझ आया, हम लोग रिस्पेक्टिव टर्म का कर देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट रूल है ना थोड़ा अलग है। मैंने मान लिया कि y मेरा लिखा है जैसे m into n कुछ फंक्शन होगा, ठीक है। अगर लेकिन मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है इन नामों का, कैसे करूंगा मैं, ये अभी मैं रुकना, मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल की, मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल की, ठीक। मैंने बोल दिया y मेरे को गिवन है m into n, ओके। तो प्रोडक्ट रूल की आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी है, इसे लिख लो, ठीक है ना। एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, थोड़ा अलग सा है, अलग सा जैसा नहीं, अलग सा है, ठीक। वो तो बहुत बढ़िया इंसान है। मुझे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां तो देखो तुम ऐसा नहीं करोगे कि dm अपॉन dx, मैंने बोला dm अपॉन dx, ऐसा होता ही नहीं है। चलो तुम लोग को एक सिंपल मेथड बताते हैं। मैंने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था, लेकिन अब मैं तुम लोग को सिंपली कुछ बताऊं, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक। मैंने मान लिया m इज अ f1t, टाइम में फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं, है कि नहीं, टाइम पे क्वेश्चन बनते हैं। और अपना जो n है वो क्या है, f2t, मतलब n जो है हमारा टाइम का पहला फंक्शन है, f2 हमारा टाइम का सेकंड फंक्शन है, ठीक। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि y है वो है m n, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है ये, ठीक। तो इसका मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू f1t f2t, है ना। पहले क्या था, चलो ऐसे लिख देते हैं बिना m n के, आसानी से समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू f1t इंटू f2t। ध्यान देना, ये जो डिनोट करता है ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है, ना तो ये डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई डिनोट करता है, ना ही ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है, ठीक है ना। डॉट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं बाद में सिखाऊंगा अगले लेक्चर में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के। तो अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का हम डिफरेंशिएशन करना है, तो अभी उसी पे फोकस करते हैं, क्योंकि इतनी डेप्थ में जाएंगे तो सब हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद कर देगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है हो जाएगा। मैंने बोला t का फंक्शन मुझे गिवन है, ठीक है, t का फंक्शन मुझे गिवन है, तो मैं इसको लिख दूं, मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट, ओके। तो dy अपॉन dt होगा अपना क्या, इसकी आइडेंटिटी है, मैं कुछ भी पहले ले सकता हूँ इस समय, f2 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ f1t, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब मैं कोई सा भी पहले टर्म लूँ, ये या ये, मैं उसको पहले यहाँ लिख दूँ
और उसके मल्टीप्लिकेशन में दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। मैं ये टर्म जैसा था उसे वैसे ही नीचे उतार लाया एक टर्म में, ठीक है ना। मैंने जैसे ये लिया, मैंने इसको एज इट इज यहाँ लिख दिया, और जो ये वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था मैंने इसका एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अब मैंने प्लस किया, लिख दिया f1 का t इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन dt, है कि नहीं। तो देखो तुम लोग को क्या लगा है, मैंने दो में एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों? गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, F2 मैंने उठा के यहाँ रखा और उसके मल्टीप्लिकेशन में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। मैंने F2 लिया और F1 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया। अगले टर्म में मैंने F1 लिया और F2 का डिफरेंशिएशन उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, बस मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल। मैं ये भी कर सकता था कि मैंने F1 इधर लिया और F2 का डिफरेंशिएशन कर दिया, और मैंने F2 लिया, F1 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया। क्या होता है इससे ज़्यादा? अगर तुम दूसरा केस भी देखो, यहाँ मैंने F1 यहाँ F2 यहाँ F2 यहाँ F1 लिख दिया, क्या डिफरेंस हो जाता? मैंने सिर्फ इस टर्म को यहाँ और इस टर्म को यहाँ ही तो लिख दिया, मैंने इस टर्म को यहाँ और इस टर्म को यहाँ ही तो लिख दिया, कोई चेंज तो है नहीं, बीच में प्लस लगा है, ठीक है ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। मैं बस ए बी की पोजीशन चेंज कर दी, सेम रहेगा, बढ़िया। और ये है बेटा हमारी आइडेंटिटी, इसको एक बार कर लेना, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लगेगी है। और तुम्हारा अभी इसका डेरिवेशन सिलेबस में ही नहीं है, क्या करोगे इसका, ठीक, इसे बिल्कुल ध्यान से कर लो, फिर हम तुमको देंगे एग्जाम्पल इस चीज का। कोई गुड, बढ़िया सर, ठीक। चलो हटाते हैं ऐसे। हाँ, अब आता है हमारा डिवीजन रूल। ओह, माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, उसका क्या करेंगे, वो तो माइनस में है, ठीक है ना, ठीक है। माइनस मुझे बताते हैं, लिखो हेडिंग अपना डिवीजन रूल, ठीक है, अपना डिवीजन रूल लिखो आप। डिवीजन रूल लिखा, हेडिंग डालो डिवीजन रूल। देखो इसमें क्या होता है, इसमें तुम लोग को टर्म्स का ध्यान रहना पड़ता है। प्रोडक्ट में क्या है, F1 की जगह F2 लिख दो, F2 की जगह F1 लिख दो, लेकिन डिवीजन में क्या होगा ना, M/N हो जाएगा वो, मतलब F1t अपॉन F2t, पावर में चेंज आ गया, एक की 1 है, एक की -1 है कि नहीं। तो पावर में चेंज आने से क्या होगा, जैसे मैंने मान लिया कि F इज इक्वल टू F1t, इस बार हम M और N का खेल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, F2t। अब ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, अब इनमें बहुत डिफरेंस है। पहले क्या था, हमारा F1t और F2t की पावर भी सेम थी, ठीक है ना। अगर हम F1t इंटू F2t की जगह F2t इंटू F1t लिख देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों, मल्टीप्लिकेशन दो नंबर का हमेशा सेम आता है। अगर तुम a इंटू बी करो या b इंटू a, आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ गलती है, तुम ये नहीं कर सकते कि मैंने F1t अपॉन F2t लिखा है तो मैं F2t अपॉन F1t लिख दूं, आंसर तो सेम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटी जान, ठीक। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है ना। पहले हाँ लिख लो तुम, फिर भूल गया मैं लिखना हेडिंग। ये तो बहुत गंदा काम है मेरे को रफ में लिखने का, मैं कुछ भी नहीं लिखता था, मैं नोट नहीं लिखता था पहले, बहुत मतलब ऐसा हुआ है, ठीक है ना। ये है हमारा डिवीजन रूल, गुड। मैं लेगा y इज इक्वल टू F1t अपॉन F2t,
है कि नहीं? तो मैं अगर इसको इफ डिफरेंशिएटेड मुझे मिलेगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? सोचो जरा। सबसे पहले तुम लोग सोच रहे होगे पिछले ही फॉर्मूले में थोड़ा तोड़ मरोड़ करते हैं, है कि नहीं? होगा थोड़ा उसमें होगा, ठीक है। F1t अपॉन F2t, ठीक है। मैंने बोला थोड़ा होगा, पूरा नहीं। सुना तुम लोगों ने? तो मैं लिख सकता हूँ F2t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ F1t माइनस F1t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ F2t अपॉन v स्क्वायर। मतलब जो हमने जो सेकंड वो ली है ना, सेकंड फंक्शन, इसका स्क्वायर से डिवाइड भी होगा। हाँ ठीक है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे F2t डिफरेंशिएशन ऑफ F1t, ठीक, माइनस F1t डिफरेंशिएशन ऑफ F2t अपॉन में, दोनों के अपॉन में है ये। हाँ बिल्कुल, क्यों एक के अपॉन में, क्यों एक के साथ ऐसे नहीं जा सकते, सबके साथ करो। F2t का होल स्क्वायर, ये बड़ी आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इसको तुम लोग को ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और दोस्त पूरे का मैं डिवाइड करूंगा किसका, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, ठीक है ना। अगर मैं तुम लोग को दिखाऊं जैसे देखो, इसमें लिखा है y is equal to mn when m is equal to f1t न्यूमरेटर है जो, और n is equal to f2t डिनोमिनेटर है जो, तो dy अपॉन dt क्या होगा, डेन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। n यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है, d अपॉन dt ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक। चलो फॉर्मूला लिखा तुम लोगों ने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा यार, तुम इंजीनियरिंग करोगे ना वहां पे भी यूज होगा। ऐसा नहीं है कि 11th-12th में तुम्हारा नाता ही टूट जाएगा इससे, है कि नहीं। तो पेट दुख रहा है, रात के 2 बजे मैगी खाई थी इसलिए, ठीक है। गुड, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन। हाँ क्योंकि क्वेश्चन करना बेटा देखो बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, इन्हें PYQ मत समझ देना, ये जस्ट तुम्हारा है IQ चेक करने के लिए कि तुम लोग को भी कितना याद आया है। तो देखो शुरुआत करेंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल वाले क्वेश्चन से, ठीक। मैंने अगर लिखा कि y is equal to, मैंने लिखा t sin थीटा, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने लिखा y is equal to t sin t, थीटा छोड़ो t। अब बताओ मैं इसका क्या करूँ, ठीक है ना। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, बहुत वाइड ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो कुछ और ले गया नहीं, मैं तो वाइड हूँ, मेरी मर्जी। इज इक्वल टू t स्क्वायर log t, ठीक है ना। इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, अगर तुम लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, है कि नहीं। मैं तुम लोग को 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 10
मिनट का नहीं 10 सेकंड का। हाँ, पॉज करो वीडियो को, इन दोनों क्वेश्चंस को देखो और जल्दी करो। ठीक, अब देखो तुम लोग को साइन टी की पता है, टी की पता है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन पता है, हर एक चीज का लॉग का मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। चलो देख खत्म, पॉज किया, हो गए क्वेश्चंस, आंसर चेक कर लेना आप। ठीक है, मैं देखता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू, लंबा जा रहा है, करते हैं m इंटू n, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों जगह, बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। तो मैंने लिखा, मैंने कुछ भी लिख दूं, मैं इसको इस जगह दूं, इसको इस जगह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या लिखा, t इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी प्लस मैंने लिखा साइन टी डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। बिल्कुल, कुछ ट्राई किया, ये है प्रोडक्ट रूल अपना, ठीक है। मैंने ये तो लिखा है तो मैं इसे ऐसे ही लिख सकता हूँ। साइन टी का क्या था हमारा डिफरेंशिएशन, साइन टी का अगर तुम लोग को याद हो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के भी तुम लोगों को डिफरेंशिएशन लिखवाए थे। हाँ लिखवाए थे, मुझे याद भी है साइन, ठीक है ना। तो ध्यान देना, साइन का होता है कॉस, हमारा कॉस का होता है माइनस साइन, हमारा टेन का होता है सेक स्क्वायर, हमारा कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, और हमारा सेक का होता है सेक डॉट टेन, ठीक। हमारा कोसेक का होता है माइनस कॉट डॉट कोसेक, ठीक है ना। ये 6 आइडेंटिटीज थी, रटनी थी मैंने पहले, क्योंकि देखो अब तुम लोग को डेरिवेशन देंगे पकड़ जाओगे, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि साइन टी का होता है हमारा cos t प्लस साइन टी, ये क्या है, t है, पावर कितनी है 1, पावर 1 है, 1 आगे आया, t 1 माइनस 1 पावर में 0 हो गया, t0 की वैल्यू 1 इंटू 1। हम लोग को dy अपॉन dt मिलता है t cos थीटा प्लस cos t प्लस साइन t। गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये आ रहा है तो आप जीत चुके हो, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, मुझे क्या मिलता है, dy अपॉन dt, टी स्क्वायर है कि नहीं, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। मैं लिखा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, मेरा कुछ भी लिख दूं मैं, टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग टी प्लस मेरा लॉग टी डी अपॉन डी डी टी डी टी, क्या मैंने डी टी, हाँ डी टी लिखा है आपने, इंटू अपना क्या टी स्क्वायर। ओके, तो अब हम लिखेंगे क्या, हमारा लॉग का क्या होता है। देखो दोनों जगह बढ़िया बढ़िया लॉग है, एक जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तुम लोग का पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। इतने में हमारा क्या है, dy है अपॉन dt इज इक्वल टू टी स्क्वायर, लॉग टी का होता है हमारा 1 अपॉन टी, ठीक है ना। मैं लिखा इंटू 1 अपॉन टी प्लस लॉग टी, ये यहाँ पे ई होगा, बिल्कुल ई में ही मान्य होता है। अगर बेस ई नहीं है तो लॉग का, इसका लॉग टी का डिफरेंशिएशन ये होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ बेस ई होना बहुत जरूरी है, ठीक। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 आगे आया, 2 माइनस 1 टी, मेरे को मिलेगा 2 टी। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है टी प्लस 2 टी लॉग ई टी। बस आंसर मैच कर रहा हो, बधाई हो, बढ़िया है कि नहीं। आंसर मैच करता है ना, सुकून बहुत मिलता है, खासकर एग्जाम में।
एग्जाम के दौरान जब तुम अपने दोस्त से पूछो बेटा आंसर क्या आ रहा है इसका, और जब तुम दोनों का मैच हो जाए ना, बहुत सुकून मिलता है कि हाय यार सही हो गया, है कि नहीं? सही बात कह रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो तुम दोनों के मार्क्स पता कम क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों का गलत था। है ये बढ़िया था, है कि नहीं? बढ़िया था कि तुम दोनों ने, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो कि तुम लोग गलती भी सेम करते हो। तुम दोनों के पापा भी दोस्त थे क्या? हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। चलो अब आते हैं अपन डिवीजन रूल पे, या फिर एक काम करते हैं हम लोग दोनों एक साथ लगाते हैं, है कि नहीं? और अपन एक एग्जांपल अब एक साथ करेंगे। हम लोग दो क्वेश्चन एक साथ नहीं रखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, क्योंकि उसमें बेहतर होगा। क्योंकि तुम लोग, अब मैं एक कर रहा हूँ तुम लोग दूसरे पे फोकस करो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम लोग को देखा हूँ y इज इक्वल टू 2t cos t, हो जाएगा बिल्कुल। मैंने बोला dy अपॉन dt इज इक्वल टू, मैंने लिखा क्या, पहले डिनोमिनेटर था हमारा, cos t मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dt ऑफ 2t, बढ़िया, माइनस 2 की पावर t अपना d अपॉन dt ऑफ cos t, कॉस्ट नहीं है cos t है वो, ठीक है ना, अपॉन में cos स्क्वायर t, सही है बिल्कुल सही है ना? यार इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, टू टी का हमारा होगा सिर्फ, देखो यहाँ टी जो है ये पावर में है, तो ये क्या हो गई, ये होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बढ़िया, ठीक है ना? तो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2t log e 2, ठीक। मैं आगे लिखूंगा 2t cos t का होगा कितना, माइनस साइन t, माइनस से माइनस कट गया, अपॉन में cos स्क्वायर t, बिल्कुल। मैं लिखूंगा cos t मेरा 2t log e2 अपॉन में प्लस 2t साइन t अपॉन में cos स्क्वायर t। चेक करो सही है कि नहीं, बिल्कुल चेक करो, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, चेक करो, गलत है फिर से करो इनका क्वेश्चन को, ठीक है ना? अब आते हैं बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे। अभी एक चेन रूल मेथड भी बचा है, वो भी अभी तुम लोग को बताना है, तो वो डिफरेंशिएशन के लेक्चर 3 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? ट्राई करूंगा कि वो जो लेक्चर है वो मैं कल ही कल डालूं, ठीक है, कल ही लगा दो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं अगर चाहूँ तो तुम लोग को प्लस का भी दे सकता हूँ, ओके। चलो प्रोडक्ट रूल फिर वाला करते हैं, प्रोडक्ट रूल फिर से करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, मेरे पे क्वेश्चन रखा है, बढ़िया क्वेश्चन मैं लिख के लाया था, ठीक है ना? y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t log et, है ना? इसे भी करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, पॉज करो वीडियो को, टाइम लो अपना, करो इसे। y इज इक्वल टू, मैंने लिया ठीक है, टी स्क्वायर का मुझे क्या मिलता है डिफरेंशिएशन, पहले मैं इसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, ओके।
मैंने क्या लगाया इसका टी स्क्वायर का क्या लगा मेरा 2t, ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है, बदलने वाली बात नहीं है, डी अपॉन डी टी ऑफ 2t लॉग ई टी। ओह बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, अब कैसे करें डबल डिफरेंशिएशन? नहीं, किसके मन में ये थॉट आया? मेरे मन में आया था जब पहली बार मैंने इसे देखा। डबल डिफरेंशिएशन क्यों? क्योंकि हमने पहले में कर दिया, दूसरे में लगेगा नहीं, दूसरे स्टेप में आ गए। जब हम दो स्टेप में दो अलग अलग टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत लोग उसे मिस्टेकन करके उसे डबल डिफरेंशिएशन मान लेते हैं। ऐसा गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन किया नहीं, ये हमारी वैल्यू इसका डिफरेंशिएट करना भी रहेगी, ठीक है ना? ठीक है, तो अब इस पे आते हैं। मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2t, जैसा है वैसा लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, बढ़िया है। प्लस ये अब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, ये 2t हमारा अलजेब्रिक फंक्शन और हमारा log et हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है कि नहीं है? ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या लगाएंगे अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, मुझे मिला 2t log et प्लस log t बेस e gives me d अपॉन dt ऑफ log, और ना log तो आ गया है 2t, तो ये मिलेगा, ठीक है, dy अपॉन t। ये मैं भूल क्यों रहा हूँ बार बार? 2t प्लस 2t डिफरेंशिएट किया, आइडेंटिटी याद करो, तो मैं यहाँ बोला t प्लस log बेस e t। 2t का क्या होगा हमारा सिर्फ 2, ठीक है ना? तो हमारा हमें dy अपॉन dt मिलता है 2t प्लस t से t चल बसा प्लस log 2 log t बेस e। आंसर चेक करो, बढ़िया, बरोबर चेक करो जल्दी, ठीक है ना? अगर तुम लोग को सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कमेंट्स में ही, ठीक है ना? और एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन फिर से देख लेना अगर नहीं आया तो, अगर तुम्हें कमेंट करने का मन ना हो। लेकिन क्या है ना, कमेंट करना तुम लोग के लिए आसान रहेगा, कमेंट करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा, ठीक है ना? जो दूसरी बात दिमाग लगाना चाहते हैं वो आगे निकल जाएंगे, थोड़ा सा वो आगे हो जाएंगे। और देखो बूंद बूंद से सागर बनता है। एक क्वेश्चन है, अगर तुम उसमें सीधे कमेंट से पूछ ले तुम लोगों ने, तो तुम सिर्फ विश करोगे कि मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ, ठीक है ना? मुझे टाइम भी लगेगा। तो एक काम करना, जब अगर इसे कमेंट से पूछ लो तो आगे के क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल। हमारा अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन है, हमारा है, मैं ले लूं अगर y फिर से y इक्वल टू log et माइनस et cos t। इसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार, ठीक है ना? या फिर मैं एक तिगड़म लगाऊं इसमें, करो, इसे डिफरेंशिएट करो, होगा कि नहीं? यहाँ t है, डिनोमिनेटर पहले आएगा, t स्क्वायर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा log e t माइनस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर हो चुका है, log ले लेंगे इसे, log e t डिफरेंशिएशन ऑफ हमारा t
स्क्वायर, डिसलेक्सिक निकलेगा। ठीक, हमारा डिनोमिनेटर क्या था, टी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ब्रैकेट खोला। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख देना, जब भी माइनस यहाँ लगाओ और यहाँ कोई ऑपरेशन करना हो ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग लिखते हैं तो साइन की गड़बड़ी आ जाती है। हाँ, हम एक दो से करते हैं तो जो साइड हम लोग को मिलता है हम वहीं कर देते हैं, हम लोग माइनस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, ब्रैकेट लगाने से क्या हो गया कि हमें पता है ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा, तो हमें माइनस तब वहाँ दिख जाता है, तो हम हर टर्म के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ऑपरेशन के टाइम पे एक टर्म रह गया, हो सकता है वैसे एक टर्म रह गया माइनस हो गया तो आंसर ही गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ब्रैकेट हमेशा खोल लेना, कि हम ब्रैकेट खोलें हमें माइनस दिख जाए और सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाए। बढ़िया, इसको करते हैं। इसका होगा हमारा ई टी अपना कॉस रुकना डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस हमारा कॉस टी यहाँ पे डी अपॉन डी टी ऑफ ई। गुड, इतनी बड़ी इक्वेशन क्या करोगे इसका, इतनी बड़ी इक्वेशन मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लिख दूंगा डी टी लॉग ई टी का हो गया अपॉन ई टी, ओके अपॉन टी, तो इसका हो गया टी स्क्वायर अपॉन टी, टी 1 अपॉन टी हो गया, टी इसके नीचे आ गया माइनस लॉग ई टी इंटू टू बाहर आया 2t, मैं लिख दिया यहाँ पे 2t पूरे में अपॉन में टी स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ टी और टी कॉमन है, तो मैंने एक टी यहाँ से काटा, एक टी यहाँ से कॉमन लेके नीचे वाले से मैंने काट दिया, है कि नहीं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मेरे को क्या मिला यहाँ पे ई टी कॉस थीटा, मेरे को मिला यहाँ पे माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएट होने में क्या मिलता है माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में ई टी, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन में ई टी प्लस कॉस टी, ई टी का डिफरेंशिएशन ई टी ही होता है, याद होगा तुम लोग को तो, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पर 1 माइनस 2 लॉग ई टी माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी इंटू ई टी प्लस ई टी कॉस टी। आंसर चेक करो, हुआ बेहतर है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से पूरा सोल्यूशन देखते हैं। ठीक, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो डिफरेंशिएशन है, मनहूस टॉपिक है, बोर होता है पता है, लेकिन ठीक है, जब नया नया सीखोगे मजा आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसा क्या है इसमें जो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, और केमिस्ट्री में, ठीक है ना, केमिस्ट्री भी अभी मोड बचा है शायद से, देखते हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है ना, शर्माना नहीं, क्योंकि अगर बेटा तुम लोग सीखोगे नहीं, सीख लगे हाँ यार आता है, दूसरे को आता है तो सीखेंगे नहीं यार, ऐसे ऐसे नहीं होगा, वहीं की वहीं पूछो, खत्म करो यार, काहे को टेंशन पाल रहे हो कि तुम लोग को नहीं आता है, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, मेहनत करोगे सब आएगा, मेहनत करो तो भैया कुछ भी आ जाता है हाथ में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, इस बार मैं जो वैल्यूज लेने वाला हूँ वो थोड़ी तड़कती भड़कती होंगी और डरा सकती है जिन्होंने पिछले एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा, एक और नया क्वेश्चन है कि नहीं, ठीक। मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा ये t√2 है, 2 की पावर यहाँ कितनी है, जल्दी बताओ कितनी है, 2 की पावर को मैं क्या ले सकता हूँ 1/2, जी कि नहीं है, 1/2 मैं लिख सकता हूँ,
मैं 2 की पावर 1/2 लिखा, लेकिन मुझे इसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो मैं √2 को क्यों अलग लिखूं, मैं √2 को बाहर ले लूँगा, मैं √2 को बाहर ले लूँगा क्योंकि कांस्टेंट है, और d/dt ऑफ t करूँगा, है ना, ठीक कर दूंगा मैं, बढ़िया है। प्लस अब मैं करूँगा t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन, प्लस अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल नहीं, हाँ 2 वेरिएबल है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन, ये हमारा कांस्टेंट, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इसे करते हैं, मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, ठीक, मैंने क्या लिखा et d/dt t स्क्वायर का, प्लस मैं लिखा t स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ et, बढ़ गया, करो इसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये लेजिट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, बढ़िया जाएगा, मैं बिगाड़ कर रहा हूँ। ठीक, मैं लूँगा √2, t का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1, हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस 1/2 का मेरा कितना होगा 1/2 इनटू हमारा 1/2 माइनस 1 कितना -1/2 t, प्लस 5 ऑफ t स्क्वायर का मैं कितना ले सकता हूँ et इंटू 2t प्लस t स्क्वायर इंटू et का डिफरेंशिएशन et ही होता है, दैट्स योर आंसर, खत्म। हाँ इतना ही लिख दोगे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम लोग भी थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूँ बिल्कुल। बाद में करेंगे हम लोग चेन रूल का डिस्कस, क्योंकि देखो चेन रूल एक आखिरी टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, और उसके बाद हम डिफरेंशिएशन को टाटा बाय बाय बोल देंगे, और फिर देखेंगे हमारे अगले टॉपिक्स क्या है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में। अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हमारा इंटीग्रेशन बचा है, बायनॉमियल थ्योरम बचा है, तुम्हारा धाराचार फॉर्मूला भी बचा है कि नहीं, बहुत सी चीजें बची हैं अभी, ये तो मैंने 2-3 जगह नाम लिया। तो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ठीक है ना, तुम लोग को अच्छी लगी वो वीडियो, ठीक है ना, अगर तुम लोग को अच्छी लगी तो मैं और बना दूंगा, ठीक है ना। मैं तो यहाँ फ्री बैठा हूँ, मैं वेला आदमी, 2 साल की तैयारी करता हूँ अभी जेईई की, ठीक है, मैं तो वेला बैठा हूँ। तुम लोग को पसंद आई हो तो बता देना, तुम लोग को डाउट्स तो पूछ लेना, ठीक है ना, आई विल बी ऑलवेज हियर टू टेक योर डाउट्स, ठीक है ना। डरने वाली बात नहीं है, जेईई है निकल जाएगा, लेकिन सोच लो बेटा सिलेक्शन रेट बहुत कम है।